प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हम ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यानी ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपका आधारित है यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 पर। ऐसे ही सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यूपी बोर्ड में, ऐसा ही मॉडल सेम यूपी बोर्ड में मिलेगा आपको देखने को। देखिए इस समय हमें नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पर हम हैं वहाँ पर नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें, हम आपको क्लास ऐसे ही धीरे धीरे देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। तो आप जो है देखते रहें। लाइव क्लास अभी 2 4 6 दिन नहीं चल पाएगी, लेकिन ये क्लास मैं पहले बना करके फिर अपलोड कर रहा हूँ। यानी 2023 के लिए ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें मुझे ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, नहीं तो लाइव में चला देता, आप सबकी कमेंट भी पढ़ता। चलिए उसके लिए क्षमा चाहेंगे, बहुत जल्द ही इस चीज़ का निपटारा करेंगे हम। तो समय 3 घंटे 15 मिनट है ही, आप जानते ही हैं। और बाकी क्या टर्म कंडीशन आपको बताने हैं, पूरे पेपर का माहौल आपको बता ही दिया गया है कितना क्या रहेगा। यानी सीधे सीधे 20 MCQ आएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये गलत हो गए, ये तो पक्का है, 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो कि OMR पर आपको भरना होगा। अगर ये गलत कर रहे हैं आप, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए इनकी तैयारी बहुत ढंग से करनी है आपको, ठीक है। तो बाकी तो लिखने होंगे। तो खंड आ में देखिए कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, या फिर महादेव गोविंद रानाडे हैं, या ज्योतिबा फुले हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करें। सही जवाब है इसका ज्योतिबा फुले, ठीक है। डी आपका आंसर जो है वो सही हो गया है, ज्योतिबा फुले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अर्न्स्ट रेनन कौन थी। अर्न्स्ट रेनन कौन थी, दार्शनिक थी, कलाकार थी, या चित्रकार थी, या फिर वास्तुकार थी। तो अर्न्स्ट रेनन जो थी वो एक चित्रकार थी, ठीक है, चित्रकार थी। फिर चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन हमारा शुरू हुआ था 1919, 20, 21 या 22 में। तो 1920 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चलते हैं अगले पेज की ओर। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से अपना काम करना कब शुरू किया था, 1944 में, 1943 में, 46 में, या फिर 47 में। सही जवाब इसका हो जाएगा 1947 में। कब, 1947 में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से अपना काम करना शुरू किया था। गिल्डर क्या थे, गिल्डर व्यापारियों के संगठन थे, नाविकों के संगठन थे, या फिर विद्वानों के संगठन थे। तो गिल्डर जो थे, एक यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। गिल्डर क्या थे, तो गिल्डर जो थे वो उत्पादकों के संगठन थे। क्या थे, उत्पादकों के संगठन थे, ये आप ध्यान रखिएगा। गिल्डर उत्पादकों के संगठन थे, ठीक है। फिर आगे देखिए, वियना संधि हुई थी, वियना संधि की बात कर रहे हैं हम। तो ये कह रहा है वियना संधि जो है वो कब हुई थी, 1805 में हुई थी, या फिर 1810 में हुई थी, 15 में हुई थी, या फिर ये तो ऊपर का ऑप्शन नीचे आ गया है, कब हुई थी। तो जो वियना संधि है वो 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम कब लागू हुआ, 2009 में, 2006 में, 5 में, या फिर 7 में। तो 2005 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त प्रश्न है। आपको क्लास मिलती रहेगी, वो चाहे हम ऑफलाइन रिकॉर्ड करके दें, कैसे भी करके हम आपको क्लास एक देते रहेंगे पर डे। हिंदी की, सामाजिक की, साइंस की, सबकी क्लास देते रहेंगे। निम्न में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार सावनी खेती होती है। और एक बात ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, क्रैश कोर्स आप डाउनलोड कर लीजिए। 75 डेज़ का क्रैश कोर्स है, 70 में 70 नंबर लाने का यही एक अच्छा सुनहरा मौका है। आप हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी का क्रैश कोर्स जारी हो चुका है।
नहीं पता है, अगर आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप जा कर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको दे देंगे। निम्न में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार सावानी खेती होती है? तो जो सीढ़ीदार और जो सावनी खेती होती है वो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? इलेक्ट्रिक, खाद्य पदार्थों का, या उत्पादित मशीन का? तो एगमार्क जो है वो खाद्य पदार्थों का के लिए प्रामाणिक है। ठीक है, वो प्रमाणित सर्टिफाइड करता है एगमार्क। भारतीय और जो हॉलमार्क है वो आभूषण वगैरह के लिए काम आता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? ये पेपर हम आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, modelpaper.info पर जाएंगे और जो सामाजिक विज्ञान का कॉलम है सबसे ऊपर, उसी सामाजिक विज्ञान के कॉलम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी और सामाजिक विज्ञान की पूर्व की जो PDF है वो भी मिल जाएंगी। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ था? 70 में, 72 में, 73 में, या फिर 74 में? तो ये 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। निम्न में से कौन सी आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? सूती वस्त्र, लौह इस्पात, मोटर गाड़ी, पेट्रो रसायन, क्या है? तो आपका जो सही जवाब है, निम्न में से कौन आधारभूत उद्योग का उदाहरण? तो लौह इस्पात जो है वे आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है, आधारभूत उद्योग के उदाहरण हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 1986 में पारित हुआ था। तो आपका का सही हो गया। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो भारत में आपके लगभग 40% लोग जितने निवास करते हैं भारत में, उनकी मातृभाषा हिंदी है। 40% लोगों की। 14वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित की गई थी? कहाँ विकसित हुई थी मुद्रण की सबसे पहली तकनीक? भारत, श्रीलंका, बर्मा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, कनाडा, या मैक्सिको? तो यहाँ पर जो सही जवाब है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान, कोरिया में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। विश्व की पहली भूमिगत रेल का निर्माण किस शहर में हुआ था? तो ये आपका पेरिस है ऑप्शन में, और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। पेरिस में हुआ था, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर लंदन, या रोम में? तो ये आपका सही जवाब होगा कि विश्व की पहली भूमिगत रेल का निर्माण लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। भारत का विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि में कौन सा स्थान है? 112वां, 121वां, 127वां, 133वां? कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 127वां स्थान भारत का विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से 127वें नंबर पर भारत है। यानी बहुत पीछे अभी है, बहुत पीछे नहीं है और बहुत आगे भी नहीं है, बहुत मिड में है, ये समझिए। 127वां नंबर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये उपलब्ध करा दे भारत में, विश्व में, भारत में जो है प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल की उपलब्धता अधिक हो जाए तभी आगे हो सकता है। टैली क्या थी? बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर, या फिर धार्मिक कर? तो ये टैली होती है वो उत्पादन कर है। क्या है टैली? उत्पादन कर है। ठीक है, और भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, शुरुआत के पाठों का ही प्रश्न है। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ ने, रविंद्रनाथ ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, राजा रवि वर्मा ने? तो भारत माता की जो पहली तस्वीर थी वो बनाने वाले कौन थे? भारत माता की पहली तस्वीर बनाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसल कौन सी हैं? तो भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताना है। जूट, रेशम, नारियल और तंबाकू, ज्वार और बाजरा, यानी रागी और काफ़ी। तो जूट और रेशम जो है ये दो रेशेदार फसलें भारत की हैं, क्योंकि रेशा इसमें निकलता है,
जूट में पटसन निकलता है, रेशा निकलता है जिससे रस्सियाँ बनती हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? ये 20वां प्रश्न है, यहाँ पर क्रम संख्या गलत हो गई है, तो यहाँ पर आपका नागालैंड सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड में बांस ड्रिप सिंचाई अपनाई जाती है। फिर आगे देखेंगे तो आपको मिलेंगे कैसे प्रश्न, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। वर्णनात्मक प्रश्नों में क्या कैसे मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा इधर हो गया, ये प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए था। 80 शब्दों में उत्तर देना होगा और 150 शब्दों में देना होगा। दो प्रकार के मिलेंगे, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय अब खत्म हो गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? 4 कारण लिखिए। ठीक है, ऐसे करके आपको कम से कम 4 प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। और लघु उत्तरीय की बात करें, ये दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय में लगभग 150 शब्दों में, यानी 3 पेज में आपको लगभग एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और ये 1 2 3 4 जो है इसमें भी होंगे 4 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और साथ ही जो है मानचित्र कार्य में आपका भौगोलिक मानचित्र और आपका राजनीतिक मानचित्र, 2 मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसको अपनी बुक से देख के हल कर लीजिएगा। ठीक है, इस बार थोड़ा सा आज जो है थोड़ा सा मैं बिज़ी ज़्यादा हूँ, इसलिए पूरा हल नहीं करा पा रहा हूँ। एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, पेपर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आप अपनी बुक से ढूंढ सकते हैं। ढूंढने में ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा। ढूंढने में ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, ज़्यादा दिमाग बढ़ता है और क्वेश्चन याद होते हैं। ढूंढने में बहुत आनंद आता है। ढूंढ ढूंढ के याद करिए, अधिक याद होंगे। तो आप इसको डाउनलोड जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। अगला पेपर फुल्ली सॉल्व्ड आपको मिलेगा।